हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 10th वाले बच्चों की मैथ्स 2 की कंप्लीट सीरीज। और यहां पे बात करने वाले बच्चा सीरीज का मतलब समझना है। यहां पे एंडिंग टाइम पे ऐसी क्लास लेके आया हूं कि हर एक क्लास आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो कंप्लीट पीवाईक्यू बेस पे। सबसे पहला एडवांटेज कंप्लीट पीवाईक्यू आप सॉल्व कर रहे हो। सेकंड है हर एक चैप्टर प्रैक्टिस सेट के बेस पे ना जाके बच्चा ना टॉपिक बेस पे गए हैं। ये मेरा सजेशन है। जहां पे मैथ्स 2 को लेके बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता, कंफ्यूजन रहता, प्रॉब्लम रहता ना, हर एक चैप्टर मैंने इस तरीके से डे वाइज एंड टॉपिक बेस पे मींस डिवाइड किया है। तो आज बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम था सर 2.1 है, 2.2 है, वैसा ना पढ़ा के ना बच्चा यहां पे आई थिंक हर एक बच्चे ने इंट्रोडक्शन क्लास देखा है, जहां पे मैंने क्लियर क्लासिफाई किया टॉपिक को। जहां पे सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन को रखा था, सेकंड 30, 45, 60 के अपोजिट साइड वाला फॉर्मूला रखा था, थर्ड हमारा अपोलोनियस आ रहा है, नेक्स्ट हमारा पाइथागोरस आने वाला है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, एंड लास्ट में ऐड करेंगे चैलेंजिंग क्वेश्चन। बोले तो जो क्वेश्चन नंबर 4 मार्क्स में पूछे जाते बच्चा उस पे, एंड क्वेश्चन नंबर 5 बोले तो चैलेंजिंग क्वेश्चन, उसकी अलग से क्लास रखूंगा। ध्यान रखना, बच्चों के मन में डाउट्स कंफ्यूजन रहेगा तो हर एक चैप्टर के ना चैलेंजिंग क्वेश्चन को लास्ट में ही शिफ्ट करना है और लास्ट में ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि पहला ऑब्जेक्टिव है हर एक बच्चे का 1 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन है वो कवर होने चाहिए। तो बात करने वाले हैं डे 3, और डे 3 में बात करने वाले हैं अपोलोनियस। तो अपोलोनियस की पहचान क्या है, अपोलोनियस क्या होता है, कैसे अप्लाई होगा, भाई हर एक डिटेल देखने वाले हैं आज की क्लास में। एंड कंप्लीट पीवाईक्यू जो हमारे क्वेश्चंस आए हैं अपोलोनियस के बेस पे उसकी बातें करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आई होप हर एक बच्चा इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बता चुका हूं अपोलोनियस की पहचान क्या है। इंट्रोडक्शन वीडियो में ना क्लियर बता देता हूं बच्चा कितने टाइप ऑफ सम है वो क्लासिफाई कर देता हूं, और हर एक टॉपिक की पहचान कैसे ध्यान में रखना है। जैसे अपोलोनियस ध्यान में रखना है कि सर अपोलोनियस की पहचान क्या है, क्वेश्चन में ऐसा क्या गिवन में दिया रहेगा पता चल जाएगा सर ये अपोलोनियस है। तो 2 वर्ड ध्यान रखने का बच्चा, एक तो मीडियन, मिड पॉइंट, मीडियन मिड पॉइंट, मीडियन मिड पॉइंट आ रहे हैं। अगर इस टॉपिक से आए ट्रायंगल में मीडियन एंड मिड पॉइंट दिया है, इसका मतलब नो डाउट अपोलोनियस आने वाला है। कौन सा 2 वर्ड बच्चा, मीडियन मिड पॉइंट, मीडियन मिड पॉइंट, मीडियन एंड मिड पॉइंट। क्लियर है क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इन ट्रायंगल पी क्यू आर पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट। वर्ड आया बच्चा मिड पॉइंट, तो लाइन इसीलिए तो बोला अगर किसी ट्रायंगल में मिड पॉइंट दिया है, अगर किसी ट्रायंगल में मीडियन दिया है, तो इसका मतलब वहां पे अपोलोनियस दिखने वाला है। लाइन देखते हैं बच्चा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पहले तो एक ट्रायंगल बनाने का, एक ट्रायंगल बनाने का, अगर दिया नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, और नाम लिखने का नहीं, पहला नाम देखने का आगे। भाई मिड पॉइंट का क्या कॉन्सेप्ट है, पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर। ध्यान से रखना इंपॉर्टेंट, अब यहां पे लाइन बता रहे हैं सिंपल, फिर से सुनो। मिड पॉइंट मतलब होता है बच्चा मिडल पॉइंट, उस सेगमेंट का मिड पॉइंट बोले तो मिडल पॉइंट बोला। जैसा ये सेगमेंट है, ये साइड अपने को दिया ना, इसका मिडल बोले तो इसके बीच वाले पॉइंट की बात करें एकदम मिडल में रहेगा, ऐसा वो बता रहे हैं। किसके मिडल में रहेगा बच्चा, यहाँ पे मेंशन किया क्यू आर। तो सपोज यहाँ पे एग्जांपल लेते बच्चा, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, एग्जांपल है क्या, इसका मतलब ये क्या रहेगा P। अब लाइन फिर से मैं पढ़ता हूं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। सर पता कैसे चला, यहाँ P यहाँ क्यू यहाँ पे आ रहेगा, अरे भाई किधर भी लिख दो, लेकिन लाइन सुनो इंपॉर्टेंट, आगे बोल रहा है जो पॉइंट S है, मिड पॉइंट है साइड क्यू आर का, क्यू आर यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका मिड पॉइंट बच्चा यहाँ पे एकदम मिडल में आएगा। मिडल का मतलब जितना ये उतना ये, और इसका नाम है बच्चा S। फिर से लाइन सुनो, पॉइंट एस जो है वो मिड पॉइंट है किसका, क्यू आर का। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, जितना क्यू एस उतना एस आर। सबसे पहला बिना आगे डिटेल पढ़े पहले गिवन लिख लो, गिवन पहला लिखने का, गिवन लिखना है बच्चा। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट, इज द मिड पॉइंट, is the midpoint of side QR। ये गिवन है बच्चा, और ध्यान रखना मैथ्स 2 में मैं बार बार मेंशन करता हूं गिवन लिखना कंपलसरी है, गिवन लिखा करो, क्योंकि गिवन तभी तो हमें पता चलेगा कि इसमें सर अपोलोनियस आएगा कि कौन सा आने वाला है प्रॉपर्टी। तो सिंपल है, जैसा ही मिड पॉइंट दिखा वैसे ही आएगा अपोलोनियस, लेकिन वैल्यू तो जरा देखो क्या दिया है बच्चा, पी क्यू दे के रखा बच्चा 11 लिख दिया, पी आर दिया बच्चा, पी आर दिया है 17 वो लिख दिया, पी एस दिया बच्चा पार्टी 13, लास्ट में पूछा है देन फाइंड क्यू आर। क्यू आर आप बता दो कितना,
क्लियर है कि नहीं? ये वाली साइड पूछ रहा है अपने से, क्यू आर पूछ रहा है। आगे लाइन सुनो ना, पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, ये खुद बताए हैं पॉइंट एस है ना बच्चा, वो मिड पॉइंट है, मतलब जितना हमारा क्यू एस उतना हमारा एस आर। तो लिखने का भी बच्चा देयरफॉर जितना हमारा क्यू एस है ना उतना हमारा एस आर रहेगा। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को डाउट है क्या बच्चा, अगर ये 4 है तो ये भी 4 रहेगा, ये 5 है तो ये 5 रहेगा, और टोटल कितना रहेगा? एक एग्जांपल समझो ना बच्चा, ये 4 है ये 4, तो टोटल कितना हो गया 8, तो 8 का हाफ है क्यू एस। मैं ऐसा बोल सकता हूं नहीं, टोटल का हाफ है ये क्यू एस, या फिर टोटल का हाफ है ये एस आर। अगर बोलूं कोई डाउट? नो डाउट। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं हाफ है किसका बच्चा? टोटल का। टोटल बोले तो कौन? क्यू आर। अगर मैं बोलूं इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन सा लग रहा है क्या? अब ये एग्जांपल लिया था बच्चा, इसको हटा दो। क्लियर यहां तक? आई थिंक नो डाउट किसी बच्चे को इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अपोलोनियस की पहचान मैंने सिंपल से बता दिया, मिड पॉइंट मीडियन दिया रहेगा, समझ जाने का वो हमारा अपोलोनियस लगने वाला है। पहला गिवन डिटेल लिखा और ये लाइन में आई थिंक नो डाउट किसी भी बच्चे को। अब अपोलोनियस अप्लाई कैसे करना वो जरा सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल सा लॉजिक। मेरा जो सजेशन है, ट्रायंगल अपने को दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है। मिड पॉइंट कौन से साइड पे बचा? कौन से साइड पे? क्यू आर पे है, इसको हटा दो तो बची कौन सी साइड? सर एक तो पी क्यू बच रहा है, एक पी आर बच रहा है। ध्यान से सुनो फिर से, अब क्या बोल रहा हूं, मीडियन जिस पे रहेगा, जिस साइड पे रहेगा उसको स्किप कर दो, उसको छोड़ दो, तो बचा कौन सी साइड? पी क्यू एंड पी आर, उसका स्क्वायर लिखने का बच्चा पी क्यू सबसे इंपॉर्टेंट प्लस पी आर का स्क्वायर। फिर से सुन लो, ये साइड कहां से लिखे गए, फिर से लाइन रिपीट कर रहा हूं। जिस साइड पे मिड पॉइंट रहेगा, मतलब ये लाइन जो दिख रहा है क्यू आर दिख रहा है, इसको छोड़ो, बाकी जो बचा पी क्यू एंड पी आर उसका स्क्वायर लिखने का। अगर मैं बोलूं इसमें किसी को डाउट? बिल्कुल नहीं। आगे लगाने का बच्चा 2, मीडियन का जो साइड रहेगा, मीडियन कौन है बच्चा? पी एस, तो लिखने का 2PS का स्क्वायर प्लस 2। ध्यान से फिर से सुनो, 2 मीडियन वाला, मीडियन कौन है? PS, तो लिखने का PS प्लस 2। अब यहां पे ऑप्शनल आएगा, या तो मैं QS लिख सकता हूं या फिर मैं SR लिख सकता हूं, QS या फिर SR, क्योंकि दोनों हमारा सेम है, कोई भी एक नाम आप लिख सकते हो। तो मैं लिख रहा हूं बच्चा यहां पे QS का स्क्वायर, इसी को बोलते हैं अपोलोनियस थ्योरम। ध्यान से सुन लो, समझ लो, मुझे नहीं लगता अब किसी बच्चे को माइंड में डाउट होगा। सर अपोलोनियस की पहचान मिड पॉइंट मीडियन दिया रहेगा, सेकंड चीज, पहला तो ये हो गया पहचान, गिवन रहेगा तो अपोलोनियस लगेगा। अपोलोनियस सर अप्लाई कैसे करना? अप्लाई कैसे करना फिर से सुनो ना बच्चा, जिस पे मीडियन रहेगा, जिस साइड पे मीडियन रहेगा उसको छोड़ दो, बचा कौन सर? पी क्यू पी आर, उसका स्क्वायर और बीच में लगाने का प्लस, उसका स्क्वायर एंड बीच में लगा दो प्लस, इक्वल टू 2 लगाने का 2, और जो मीडियन दिख रहा है ना, मीडियन का जो साइड जो सेगमेंट दिख रहा है बच्चा, वो लिखने का PS, तो लिखने का बच्चा PS प्लस 2, QS लिख दो या SR लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, ऑलरेडी यहां बता चुका हूं तो लिख दिया। अब सिर्फ वैल्यू पुटअप करके ना स्क्वायर कर दो, कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। सिर्फ वैल्यू पुटअप करके स्क्वायर कर देना है, तो वैल्यू पुटअप करना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं PQ का स्क्वायर, PQ कितना दिया बच्चा? PQ दिया सर 11 का स्क्वायर प्लस PR दिख रहा है सामने, दिख रहा है बच्चा 17, तो 17 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू PS बच्चा दिया है 13, तो लिखने का 13 का स्क्वायर प्लस 2, QS अपने को फाइंड आउट करना है, पता ही नहीं है। तो कॉमन सी बात है सर, 1 2 3 4, 4 डिटेल में 3 पता रहेगा, 4th नहीं पता रहेगा, 4 में से 3 पता रहेगा, एक तो फाइंड आउट ही करना है। नोट कर लो पहले इतना, और अगर नोट कर लिया तो अब तो बस भाई कैलकुलेशन का काम है। आई होप हर एक बच्चे को स्क्वायर याद होगा। तो चलिए बच्चा, 11 का स्क्वायर करने का 121 होता है, 17 का स्क्वायर करने का 17 बोले तो हो जाएगा आई थिंक 289 होता है। 2 इंटू 13 का स्क्वायर किया तो 169 प्लस 2 QS का स्क्वायर। आई थिंक हर एक बच्चे को स्क्वायर याद होगा, याद है तो बेस्ट है बच्चा, नहीं याद है तो मल्टीप्लाई करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई 11 का स्क्वायर मतलब 11 इंटू 11, 17 का स्क्वायर बच्चा मतलब 17 इंटू 17 कर लोगे तो आपका राइट आंसर आएगा। अब यहाँ पे बच्चे इसको ऐड कर दो, 9 प्लस 1 किया तो हो गया 10, 8 प्लस 2 10 प्लस 1 किया 11, 2 1 3 और 4 हो गया 410, आई थिंक नो डाउट। अब 2 इंटू 169 डबल करते बच्चा, 2 9 जा होता है हमारा 18, आई थिंक नो डाउट। 2 6 जा 12 प्लस 1 किया तो हो गया 13, 3 हो गया 1, 2 1 जा 2 प्लस हो गया 3, आई थिंक नो डाउट यहां तक। 338 पॉजिटिव है। शिफ्ट करते हैं यहां पे बच्चा, 410 माइनस 338 किया इक्वल टू 2QS का स्क्वायर। आई थिंक नो डाउट किसी बच्चे को यहां तक। आगे स्टेप सुनो ना, 410 से माइनस करने का 338, 10 में से 8 गया बच्चा आएगा 2, यहां बच्चा 0 तो माइनस क्या मिला 72। आई थिंक नो डाउट किसी बच्चे को 72 आया। 2QS लिखा है बच्चा, QS लिखा है, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई कर रहा है QS के साथ, यहां पे शिफ्ट कर लो हो जाएगा डिवाइड,
तो यहाँ पे क्या बचा बचा क्यू एस का स्क्वायर, और डिवाइड किया तो कितना मिला 36 इक्वल टू क्यू एस का स्क्वायर। आई थिंक नो डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को 36 स्क्वायर रूट लेना बच्चा, 6 का स्क्वायर है ये, इसका मतलब जब भी स्क्वायर रूट लूंगा तो मिलेगा एस, 6 मिला। और रीजन यहां पे लिखने का बच्चा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सर? बिल्कुल नहीं है, ध्यान से सुन लो। यहां पे क्यू एस मिला 6, नोट करो पहले, इतना नोट कर लो जल्दी से, क्यू एस मिला 6। अब आगे की लाइन सुनो जरा, इंपॉर्टेंट लाइन आ गई लास्ट। क्यू एस मिला बच्चा पार्टी 6, और एस आर भी कितना हो जाएगा 6, नो डाउट, क्योंकि स्टार्टिंग में मेंशन किया हुआ। यहां पे देखो ना क्यू एस इक्वल टू एस आर, और हाफ है क्यू आर का। अगर मैं बोलूं डाउट है क्या किसी को? क्यू एस एस आर हमारा इक्वल है, तो लास्ट स्टेप है उसके जस्ट नीचे, बट हमें लगेगा डायग्राम का यूज, इसके लिए मैं ध्यान रखना यहीं पे कर रहा हूं बच्चा। ये स्टेप आप समझो, लास्ट वाला है, डायग्राम आपको भी देखना चाहिए। अब देखो ना यहाँ पे मैंने मेंशन किया सर, जितना हमारा क्यू एस है उतना ही हमारा एस आर है, क्लियर है क्या? और ये हाफ है किसका? हाफ है किसका बच्चा? क्यू आर का। और पूछा है अपने को क्यू आर, टोटल पूछा, टोटल। तो कैसे करने का इजी, इसकी वैल्यू कितना मिली बच्चा 6 इक्वल टू 1/2 क्यू आर, क्योंकि जितना क्यू एस उतना ही हमारा एस आर, तो मतलब 6 है तो वो भी कितना हो जाएगा 6, और क्रॉस मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे डिवाइड शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, देयरफॉर 2 यहाँ पे डिवाइड है बच्चा तो आएगा हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 6 2 जा मल्टीप्लाई करने का बच्चा 12। ध्यान रखना यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया था, तो आंसर में यूनिट्स लिखना जरूरी है, बोलना नहीं है किसी बच्चे को, बार बार मेंशन किया हूं, सेंटीमीटर मीटर या जिसमें भी किसी भी यूनिट्स अगर मेंशन नहीं है तो यूनिट में आंसर लिखो, और लास्ट में अपना आंसर भी मेंशन करो बच्चा, आंसर क्यू आर इक्वल टू 12 यूनिट्स, और इसको इस तरीके से हाईलाइट भी करना है। क्लियर है क्या? स्टार्टिंग से फिर से एक बार नोट कर लो, अगर किसी बच्चे को नोट करना है। क्वेश्चन कंप्लीट पीवाईक्यू है, 20 का क्वेश्चन है बच्चा, और नंबर देख सकते हो कितना। चलिए नोट कर लो स्टार्टिंग, लास्ट ध्यान रखना, इसको अलग से लिख दिया हूं मैं। क्लियर है क्या? ये कंप्लीट होने के बाद बच्चा ये लास्ट में ऐड करना है, क्लियर है कि नहीं? नोट करो। चलिए, जिस बच्चे को अभी भी अपोलोनियस नहीं समझा सर पहचान क्या है, कैसे अप्लाई करना ना, नेक्स्ट सब में देखो आप। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन देखो ना बच्चा 24 में एंड 19 में सेम क्वेश्चन बना है, सेम क्वेश्चन बना है। और कहां पे बन रहा है बच्चा? 3rd बी में, क्वेश्चन नंबर 3rd बी में आ रहा है। क्वेश्चन पढ़ने का बच्चा, सेगमेंट पीएम इज द मीडियन। तो आपको पहचान में 2 चीज रटाया हूं, मीडियन मिड पॉइंट। मीडियन मिड पॉइंट अगर किसी ट्रायंगल में दिया है तो तुरंत माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, सर यहां पे आने वाला है अपोलोनियस। इसका डायग्राम बनाना बहुत सिंपल है, डायग्राम देखो कैसे बनता है बच्चा, डायग्राम देखो कैसे बनता है। ये मैंने बनाया एक ट्रायंगल, ये बना लिया बच्चा ट्रायंगल, नाम क्या है? सेगमेंट पी एम इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। सेगमेंट पी एम मतलब जो लाइन है मीडियन की पी से आई है, इसका मतलब यहां पे लिखने का बच्चा पी, ट्रायंगल का नाम लिखने का क्यू, और इधर पे हो गया आर, और मीडियन कौन है? पी एम है, तो यहां पे लिखने का एम। और मीडियन का मतलब क्या होता है बच्चा? इक्वल। ये मैंने सिंपल सा बताया, मीडियन वर्ड आते ही, मिड पॉइंट वर्ड आते ही समझ जाना अपोलोनियस आएगा। इसकी पहचान रटा दिया, बता दिया सिंपल सा, और डायग्राम कैसे बन रहा है वो भी बता दिया। ये बोला है सेगमेंट पी एम मीडियन है, पी एम मतलब वो लाइन पी से आई है एम, और यहां मेंशन कर रहा है बच्चा पी क्यू आर। पहला गिवन लिखा करो, सबसे पहला काम है बच्चा गिवन। चलिए गिवन पहले लिखने का, सेगमेंट पी एम इज ए मीडियन, इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दिया है बच्चा गिवन, और मैथ्स 2 में गिवन लिखना ही है हमेशा। लिखने के बाद अब वैल्यू पुटअप करो ना बच्चा, पी एम कितना दिया है 9। अगर मैं पूछूं कोई डाउट है क्या? पी एम दिया है 9, डायग्राम में लिख दो। पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर 290, तो पहले वो भी गिवन डिटेल लिखो। पी एम दिया है बच्चा 9, और यहां पे ना डायरेक्टली लिखा है पी क्यू का स्क्वायर एंड पी आर का स्क्वायर दिया है 290, और पूछ क्या रहे हैं जरा देखो ना साइड, क्यू आर। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को कोई डाउट है, नो डाउट पहचान आई हो, पर एक बच्चे को याद हो गया होगा, मीडियन मिड पॉइंट आया तो समझो अपोलोनियस लग रहा है, मीडियन मिड पॉइंट आया तो अपोलोनियस लगेगा। अपोलोनियस अगर किसी बच्चे को अप्लाई करने नहीं मिला, नहीं समझा, तो यहां समझो फिर से क्या बोला था। अपोलोनियस अप्लाई करने का ना बहुत सिंपल सा फंडा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चा। मीडियन कौन से साइड पे ड्रॉ किया? क्यू आर। हर एक बच्चे को दिख रहा है सर मीडियन क्यू आर पे है, तो बचा कौन सा साइड? पी क्यू। P
पी आर। फिर से देखो मीडियन किस पे आया, क्यू आर, बची कौन से साइड, पी क्यू पी आर, जो साइड बचा उसका स्क्वायर, पहली साइड का नाम बोलो बचा पी क्यू का स्क्वायर, प्लस दूसरी साइड का नाम बताने का पी आर, तो लिखने का बचा पी आर का स्क्वायर। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को इसमें डाउट, नो डाउट। इक्वल टू लगाने के लिए बोला था टू, टू क्या रहेगा बच्चा, मीडियन वाली जो लाइन है, मीडियन के लाइन का नाम क्या है यहाँ पे, पी एम, तो लिखने का यहाँ पे पी एम का स्क्वायर प्लस टू, क्यू एम लिखो एम आर लिखो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों इक्वल होता है। तो यहां पे मैं 2qm का स्क्वायर, इसका रीजन अपोलोनियस, अपोलोनियस थ्योरम। क्लियर है क्या, आई थिंक क्लियर है। वैल्यू पुट अप करते हैं, वैल्यू में ध्यान रखना कंफ्यूजन में नहीं आना बच्चा, यहां पे ये खुद मेंशन किया, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजन में कुछ बच्चे आ सकते हैं। पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, देखो ना ध्यान से, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, इसकी टोटल वैल्यू अपने को दिया है, टोटल वैल्यू कितना दिया बच्चा 290, तो ये और प्लस पॉइंट अपने लिए हो गया कि भाई इसके प्लेस पे सीधा लिख दो आप 290। आई थिंक नो डाउट किसी बच्चे को, देखो ना इसकी वैल्यू अपने को डायरेक्टली 290 दिया, तो इसकी वैल्यू टोटल 290 लिख दो, इक्वल टू 2 इंटू पी एम स्क्वायर, पी एम कितना बचा 9, तो 9 का करने का स्क्वायर प्लस 2 क्यू एम का स्क्वायर। क्लियर है क्या, आई थिंक क्लियर। तो नेक्स्ट देखो ना 290 इक्वल टू 2 इंटू 9 का स्क्वायर किया तो कितना होता है बच्चा, 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस 2 क्यू एम का स्क्वायर। आई थिंक नो डाउट 2 इंटू 81, ये 290 तो सेम कॉपी करना है आपको, 2 इंटू 81, तो 81 का डबल किया तो कितना होता है 162 प्लस 2 क्यू एम का स्क्वायर। आई थिंक नो डाउट, तो यहां तक नोट करो पहले। अब अगर नोट किया तो आगे तो हर एक बच्चे को मालूम रहेगा, सिर्फ कैलकुलेशन का काम है। 162 पॉजिटिव है बच्चा, शिफ्ट कर लो यहाँ पे, तो 290 माइनस 162 इक्वल टू 2qm का स्क्वायर। आई थिंक नो डाउट। और जब इसको माइनस करूंगा तो 10 में से 2 गया तो बचा कितना आएगा 8, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 6 गया तो बचेगा 2, एंड 2 में से 1 गया तो बचेगा 1। आई थिंक नो डाउट किसी बच्चे को 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, पहले तो ये लिख लो, पहले तो लिख लेने का बच्चा, ये 2 मल्टीप्लाई शिफ्ट कर दे यहाँ पे, तो 128 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्यू एम का स्क्वायर। 128 डिवाइड बाई 2 किया तो 2 6 जा 2 4 जा, मतलब 64 आएगा। और 64 आई होप हर एक बच्चे को मालूम रहेगा किसका स्क्वायर है बच्चा, 8 का है, तो आंसर यहाँ पे लिखने का 8, और यहाँ पे स्क्वायर कैंसल। और इसका रीजन बाई टेकिंग स्क्वायर रूट, बाई टेकिंग स्क्वायर रूट on both side, by taking square root on both side। I think no doubt इसमें किसी बच्चे को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, पहले ये नोट करो आप, और नोट क्या ध्यान रखना किसकी वैल्यू मिली अपने को, क्यू एम की वैल्यू। आगे आ जाओ डायग्राम में, वैल्यू किसकी मिली बच्चा, क्यू एम दिख रहा है 9, तो एम आर कितना हो जाएगा 9, और टोटल कितना 9 प्लस 9 हो जाएगा 18। तो लिखते हैं जरा, क्यू एम इक्वल टू एम आर, और ये हाफ होता है किसका, क्यू आर का। क्लियर है कि नहीं, ये लाइन ऑलरेडी आप यहां पे मेंशन कर सकते थे और करना चाहिए था वैसे, तो यहां पे आप ऐड कर लेना चाहिए, तो क्लियर है कि नहीं, तो ताकि डायरेक्टली यहां से कॉपी कर दे, क्योंकि मिड पॉइंट ऑलरेडी यहां पे गिवन में लिख दिया हो तो लिख सकते हो, वहां पे लिख दोगे तो बेस्ट होगा आपके लिए। इसका मतलब सर ये दिया है 9 इक्वल टू 1/2 क्यू आर, और 2 यहां पे क्या कर रहा है बच्चा डिवाइड, शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्यू आर 9 2 जा 18, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं लिखा, तो लास्ट में आंसर क्या ऐड करना बचा, यूनिट्स, तो लास्ट में आंसर क्या लिखने का, यूनिट। क्लियर है क्या, चलिए बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्रायंगल एबीसी सेगमेंट एपी इज ए मीडियन। स्टार्टिंग से मेंशन किया मीडियन एंड मिड पॉइंट अगर दिखता है अपने को तो इसका मतलब वो अपोलोनियस होने वाला है। मीडियन या फिर मिड पॉइंट अगर अपने को दिखता है तो इसका मतलब वो अपोलोनियस का कॉन्सेप्ट अपने को दिखता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार मेंशन कर रहा हूं क्योंकि सेम क्वेश्चन बच्चा 23 और 19 में ये क्वेश्चन आ चुका, सेम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन देखते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी, तो पहले एक ट्रायंगल बनाने का बच्चा एबीसी, लेकिन नाम लिखने से पहले इंपॉर्टेंट है देखने का मीडियन क्या बोला है, एपी मीडियन है। एपी मीडियन इसका मतलब ए यहां पे लिख देना और यहां से मीडियन, और इसको लिखने का बच्चा पी, इसका मतलब ये हो गया हमारा बी, ये हो गया सी। मीडियन का मतलब जितना हमारा बीपी है उतना हमारा पीसी है, ऐसा मैं बोल सकता हूं। पहले इतना गिवन डिटेल लिखो, पहले इतना गिवन डिटेल लिखते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी सेगमेंट
AP इज ए मीडियन, सेगमेंट AP इज ए मीडियन, ये अपने को गिवन है, ये अपने को बच्चा पार्टी गिवन दिया है, ये मेंशन किया यहाँ पे कि ये मीडियन है। और मीडियन का मतलब होता है जितना हमारा BP है उतना हमारा PC है, और ये हाफ है। हाफ होता है किसका? टोटल का हाफ होता है, मतलब BC का टोटल, BC का टोटल। आई थिंक इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। जितना हमारा BP उतना हमारा PC, और ये हाफ है किसका? BC का। क्लियर है क्या? चलिए, आई थिंक इसमें किसी बच्चे को यहां तक डाउट नहीं है। अब जरा इसके आगे का डिटेल पढ़ते हैं, क्या क्या वैल्यू गिवन में दिया है। BC 18 दिया है, BC मतलब ये टोटल बच्चा दिया है 18, और अगर टोटल 18 है तो BP कितना हो जाएगा? 9, और PC कितना हो जाएगा? 9। क्लियर है कि नहीं? हाफ है, कैसे फाइंड आउट? ध्यान रखना, डायरेक्टली नहीं लिख देना। ऑलरेडी यहां पे हमने लिखा है कि सर जितना हमारा BP है उतना हमारा PC है, और ये हाफ है किसका? BC का, और BC कितना दे के रखा है? 18, तो BC की जगह वैल्यू लिखने का 18। आई थिंक नो डाउट, यहां तक नो डाउट किसी को। तो यहां पे 2 से कैंसिल करने का बच्चा ये हो गया 2 9 जा, ये हो गया 2 9 जा, मतलब BP इक्वल टू PC इक्वल टू 9। क्लियर है? ये हो गया 9, और ये वैल्यू अगर मिल गया तो आगे अपोलोनियस अप्लाई कर दो। अपोलोनियस की पहचान माइंड में हर एक बच्चा फिट करो। मीडियन एंड मिड पॉइंट दिया रहेगा तो लगेगा अपोलोनियस। अप्लाई कैसे करना वो जरा ध्यान से देखो। ट्रायंगल में जिस पे मीडियन ड्रॉ किया गया रहेगा, मीडियन किस पे ड्रॉ किया बच्चा? BC पे, वो साइड को छोड़ो, बचा कौन है? AB AC, उसका स्क्वायर लिखना क्या बचा? AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। जिसपे मीडियन ड्रॉ किया गया रहेगा वो साइड को छोड़ देना है, मतलब बचा AB AC का स्क्वायर इक्वल टू 2, मीडियन वाला लाइन लिखना है। मीडियन का नाम क्या बचा? AP, तो लिखने का AP का स्क्वायर प्लस मीडियन का लाइन स्क्वायर प्लस 2 BP लिखो या फिर PC लिखो, कोई भी एक नाम लिखने का बचा, BP का स्क्वायर। आई थिंक इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं है। अपोलोनियस का बहुत सिंपल सी पहचान मैंने बता दिया, कैसे अप्लाई करना वो सिखा दिया। यहां पे रीजन भी लिखो बच्चा, अपोलोनियस। यहां पे रीजन क्या लिखना है? अपोलोनियस। पहले इतना आप नोट करो, इतना आप नोट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, 2 साल कंटिन्यू पूछा है। अगर नोट किया तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, इसकी वैल्यू देखो ना, डायरेक्टली अपने को दिया है AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बच्चा डायरेक्टली दिया है 260। AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर डायरेक्टली दिया है 260, तो यहां लिखो 260। क्लियर है कि नहीं? इनटू 2, AP अपने को नहीं पता तो AP नहीं पता बच्चा तो कॉपी कर दो, प्लस 2, यहां पे ध्यान रखना बच्चा 2 है, 2 BP, तो 2 इंटू BP का स्क्वायर, BP कितना है? ऑलरेडी 9 पता चला है, तो ये लिखने का 9 का स्क्वायर। और अगर ये क्लियर है, नोट करो आप इतना। अब आगे सिर्फ कैलकुलेशन का ही काम बचा हमारा। ये अगर क्लियर है तो कैलकुलेशन का ही काम है। चलिए, 260 इक्वल टू 2 AP का स्क्वायर प्लस 2, 9 का स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा? 9 9 जा हो जाएगा बच्चा 81। 260 इक्वल टू 2 AP स्क्वायर प्लस 2 इंटू 81 कर दिया तो मिलेगा बच्चा 162। आई थिंक इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं। और 162 यहाँ पे पॉजिटिव है, जब शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा नेगेटिव, माइनस 162 इक्वल टू 2 AP का स्क्वायर। क्लियर है क्या? 260 माइनस 162 करेंगे, माइनस करेंगे तो आएगा 10 में से 2 गया बच्चा, हो जाएगा 8, यहाँ पे 5 बोले तो 9 बचेगा, 98। 2 यहाँ पे AP के साथ मल्टीप्लाई, और जब इसको शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ पे बचेगा बच्चा AP का स्क्वायर, और जब इसको डिवाइड किया तो मिला 49 इक्वल टू AP का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? आई थिंक क्लियर है इतना। और लास्ट हमारा स्टेप आएगा स्क्वायर रूट वाला, लास्ट स्टेप आएगा स्क्वायर रूट, तो 7 हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा AP 7, क्योंकि 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। और यहाँ पे रीजन लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्लियर है? नोट करो इतना, नोट कर लिया? अगर स्टार्टिंग से फिर से देखो आप, चलिए क्वेश्चन देख लो आप फिर से एक बार कंप्लीट। जिस बच्चे ने नोट नहीं किया होगा कर लो। और पूछा क्या था बच्चा? देखो ना, फाइंड AP हमने फाइंड आउट किया, नोट कर लो एक बार।
चलिए नोट अगर किया तो लास्ट में आंसर भी बार बार मेंशन करता हूं, आंसर लिख दिया करो बच्चा, आंसर एपी इक्वल टू 7 यूनिट्स, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर, नोट करो यहां पे, ये नोट हो गया। तो एक लास्ट ईयर ही पूछा था, बहुत डिफरेंट सम, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा वो सम एक्टिविटी सॉल्व करने में, एक्टिविटी का पैटर्न था, बट फिर भी बहुत सारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम आई होगी। क्वेश्चन क्या था बच्चा, इस टाइप के भी क्वेश्चन अपने को देखने मिल सकते हैं। मतलब अपोलोनियस ना बच्चा, यहां पे ध्यान रखना, अपोलोनियस एक्टिविटी वाले पार्ट में भी पूछ सकता है, जैसा यहाँ पे एक क्वेश्चन बना है। बहुत सारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम आया होगा, बट एक्टिविटी का एक प्लस पॉइंट है ना, ऑलरेडी काफी डिटेल्स अपने को दिया रहता है, तो ये प्लस पॉइंट रहेगा। जिन बच्चों को क्वेश्चन पढ़ के समझा ही नहीं होगा कि अपोलोनियस इसमें लगेगा ना, ऑलरेडी वो हिंट दे रहे हैं, अपोलोनियस का पूरा हिंट दिया है, अगर नहीं समझा तो भी हिंट दिया है। क्वेश्चन पढ़ते, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर, अब लाइन का मतलब समझो बच्चा, बोले सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डायगोनल, डायगोनल आई होप हर एक बच्चे को पता रहेगा, डायगोनल मतलब यहाँ पे डायगोनल क्या बच्चा, पी आर, और यहाँ पे है क्यू एस, ये है कि डायगोनल। बोला इसका अगर मैं सम करूंगा, सम बोले तो प्लस करूंगा, मतलब पी आर का स्क्वायर प्लस एस आर या फिर क्यू एस का स्क्वायर अगर मैं करता हूं ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस की पहचान आई होप हर एक बच्चे को पता होगा, इसकी प्रॉपर्टी, इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं पता होगा, नहीं पता तो ऑलरेडी क्लियर करेंगे आगे। इज इक्वल टू, बोला अगर इसके डायगोनल का स्क्वायर करूंगा और सम करूंगा, मतलब ये बोला ना बच्चा, पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर। फिर से लाइन समझ लो, यहां पे क्या बोला, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डायगोनल, सम ऑफ, सम का मतलब होता है बच्चा प्लस पी आर प्लस क्यू एस का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो उसके जो साइड से सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड, साइड कितने दिख रहे हैं, 4 साइड होते हैं बच्चा, पी क्यू, क्यू आर, एस आर एंड पी एस, इसके इक्वल होगा, ऐसा वो लाइन बता रहा है। इसका मतलब है पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर, ये बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है अगर डायगोनल का स्क्वायर का सम करूं तो इनके जो साइड होते हैं उसके स्क्वायर का सम आएगा, ऐसा वो बोल रहा है। और अगर किसी को नहीं समझाइए ना डिटेल, तो ऑलरेडी यहां पे डिटेल मेंशन किया है। अब लाइन सबसे इंपॉर्टेंट पहला ही मेंशन कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस, ये बता दिए। और ध्यान रखना एक्टिविटी में और एक चीज मैं बता दूं, एक्टिविटी में और एक पॉइंट बता दूं, जैसा ये एक्टिविटी वाला पार्ट यहां से दिख रहा है ना बच्चा, यहां से ये दिख रहा है ना, ये डिटेल, पूरा ये डिटेल ये गिवन से पूरा एग्जाम में कॉपी करना है। ध्यान रखना, लिखने का पैटर्न बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, जैसा ये दिख रहा है एग्जैक्ट कॉपी करना है। ये बॉक्सेस अपने को जो खाली दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कितने नंबर का क्वेश्चन है देखने का बच्चा, 3 नंबर का, मतलब 6 बॉक्स खाली दिखेगा और हर एक बॉक्स फिलअप करने का हाफ मार्क्स मिलता है, ऐसा एक्टिविटी का रूल है बोर्ड का। तो ध्यान रखना, जैसा दिख रहा है वैसा कॉपी कर दो पहले तो, और डिटेल पढ़ते हैं भाई। पी क्यू आर एस एक रोम्बस है, डायगोनल पी आर एंड एस क्यू, डायगोनल क्या बच्चा, पी आर एंड क्यू एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट टी, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चे, टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बोले तो टी पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ऐसा वो लाइन बता रहा है। क्लियर है कि नहीं, प्रूफ क्या करना है ऑलरेडी बता चुका हूं वहां पे, फिलहाल यहां पे इन्होंने हिंट दिया कि मेरे को ये लाना है, अपने को ये लेके आना है। आगे डिटेल एक्टिविटी, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और यही अपोलोनियस का ना कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। ये लाइन यूज किया बच्चा, बाइसेक्ट वर्ड यूज किया है। बाइसेक्ट मतलब आई होप हर एक बच्चे को मतलब पता रहेगा सर, बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, बराबर से पार्ट में डिवाइड करना, और मीडियन का भी यही मतलब होता है बच्चा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो बाइसेक्ट वर्ड जो बोला इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। आप लाइन सुनो क्या बोला है, डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब है जितना ये देखो ये रहेगा डायगोनल, ये वाला पार्ट पी टी, उतना हमारा टी आर भी रहेगा, ऐसा लाइन बता रहे हैं। और जितना हमारा ये बच्चा क्यू टी रहेगा उतना हमारा टी एस रहेगा, ऐसा ये लाइन बता रहे हैं। और इसी से पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे सिंपल सा देखो, ये लाइन इक्वल की वजह से ही हमारा यहाँ पे अपोलोनियस आएगा। अगर किसी बच्चे को सपोज नहीं समझा हो कि भाई इक्वल कैसे, तो ऑलरेडी देखो ना लाइन खुद आगे मेंशन भी कर रहे हैं, इसलिए मैंने बोला एक्टिविटी में ये प्लस पॉइंट है ना, काफी इंफॉर्मेशन गिवन में रहती है। आगे जब लाइन पढ़ता हूं, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, ध्यान से देखना है, पी क्यू एस, ध्यान रखना पी क्यू एस, इसको इग्नोर करना थोड़े टाइम के लिए जब तक ये बोला जा रहा है। पीटी हमारा मीडियन है, देखो ना ये लाइन जो है मीडियन है, क्योंकि जितना ये है क्यू टी उतना ही टी एस है, ये लाइन खुद बताए हैं, ऑलरेडी हिंट दिया है। अब जरा ध्यान रखना, बाई अपोलोनियस, यहां पे देखो ना क्लियर बता भी दिया कि अपोलोनियस अप्लाई करने जा रहा हूं। अब लाइन देखने का, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर पी एस का स्क्वायर। जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है बच्चे, इसको थोड़े टाइम के लिए साइड कर दो, मतलब ये जो नीचे पार्ट दिख रहा है ना इसको इग्नोर करो, ये ऊपर वाले को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं तो शायद समझ में आ जाए आपको। ये जो पार्ट अपने को दिख रहा है
ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, क्लियर दिखा? अब शायद ट्रायंगल क्लियर दिखेगा, हाईलाइट थोड़ा सा किया हो। देखो ना, ये जो पार्ट है मतलब QT जितना है उतना हमारा TS है। मीडियन का कॉन्सेप्ट आ गया, इसका मतलब हम लोग ने किया कैसे कॉन्सेप्ट, तो भाई मीडियन कहां पर है, PT मीडियन है। तो अप्लाई कैसे किया था अपोलोनियस को, सर PQ का स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर, वो ऑलरेडी दिए हैं तो उधर कुछ नहीं करना बच्चा, दिया है। अब आगे का इंपॉर्टेंट स्टेप, आगे हमने किया था बच्चा 2 मीडियन का जो लाइन है, मीडियन का लाइन क्या है PT, तो यहां पे भरना है बच्चा 2PT का होल स्क्वायर, 2PT का होल स्क्वायर, 2PT का होल स्क्वायर, ये फिलअप किया, हाफ मार्क्स मिला। अब आगे का स्टेप जरा समझो, अब इसके आगे का स्टेप, एक एक डायग्राम परफेक्ट तरीके से समझोगे तभी समझ में चीजें आने वाली है। नेक्स्ट देखो ना, QR का स्क्वायर, QR कहां दिख रहा है बच्चा, ये नीचे वाले ट्रायंगल में। अब इसको जरा हाईलाइट करो, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, कलर चेंज किया ताकि समझे आपको क्या बोल रहा हूं। ये जो ट्रायंगल अब जो दिख रहा है, दिखा क्या? अब यहां पे मीडियन कौन है, TR, किस पर मीडियन है बच्चा, QS पर मीडियन। TR मीडियन है, किस पे मीडियन है, QS पे मीडियन है। इसका मतलब सर QR का स्क्वायर प्लस RS का स्क्वायर, QR का स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर पहले से दिया है, और ध्यान रखना प्लस इक्वल टू 2TR या फिर RT, तो यहां क्या लिखने का बच्चा, 2RT का स्क्वायर, मतलब हाफ यहां मिला, हाफ यहां मिला। अब आगे लाइन देखो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, खुद से बता रहे हम इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं क्योंकि इक्वेशन 1 इधर है 2 इधर है, इसको ऐड करो। तो PQ का स्क्वायर आ गया, PS का स्क्वायर आया, QR का स्क्वायर, SR का स्क्वायर, मतलब LHS को ऐड किया। अब RHS को ऐड करते हैं, देखो ना 2PT का स्क्वायर ऑलरेडी उन्होंने लिखा है, और यहां पे कौन है बच्चा, RT, तो इधर लिखने का RT का स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट 4QT लिख दिया, वो तो डायरेक्टली उन्होंने लिखा है तो उधर कुछ नहीं करना, जो डिटेल्स ध्यान रखना, जो फिलअप करना बस उसी पे ध्यान होना चाहिए, क्या फिलअप कर रहे हैं। अब आगे इंपॉर्टेंट समझो, RT कहां पे दिख रहा है बच्चा, RT यहां दिख रहा है। और हमने अभी जस्ट पढ़ा था स्टार्टिंग में, जितना हमारा TR है उतना हमारा PT है, जितना हमारा TR है उतना हमारा PT है। इसका मतलब TR की जगह PT लिख सकता हूं, TR की जगह PT लिख सकता हूं। तो अगली लाइन में वही करना बच्चा, PT स्क्वायर, RT या फिर TR की जगह ना PT में लिख सकता हूं, तो लिख देने का PT का स्क्वायर। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन सा लग रहा है, आई थिंक नो डाउट होना चाहिए। अब देखो आगे लाइन, PT का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2PT का स्क्वायर, और स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, ऑलरेडी हिंट दिया है। अब आगे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, 4PT का स्क्वायर लिखा है बच्चा, 4PT, तो 4 का स्क्वायर रूट ले लो, हो जाएगा 2PT का स्क्वायर। और नहीं समझता ना, तो इसी के जैसा ये मैच करने का, देखो ना 4 था तो कैसे 2 आया, तो उसी टाइप में यहां भी 2 लाना पड़ेगा। 2PT का स्क्वायर, 2PT का स्क्वायर मतलब हो जाता है, देखना 2PT मतलब होता है डबल बच्चा, तो सिंपल PT की जगह इन्होंने क्या लिख दिया, PR, PT की जगह लिखा PR पूरा, क्योंकि 2PT लिखा, 2PT मतलब हो गया डबल। तो वैसे ही ये कर दो 2QT, तो QT का डबल किया तो क्या मिला, QS, तो यहां पे लिखने का QS का स्क्वायर। तो टोटल फिलअप कितना किया, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 फिलअप किया है। और 6 फिलअप करने पे हर एक फिलअप, ध्यान रखना इसको हाईलाइट भी करना है, इंपॉर्टेंट। इसको एग्जाम में लिखने के बाद बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, हाईलाइट करना है, हाईलाइट कर देना इसको जरा, मतलब इस तरीके से ना बॉक्स में कवर कर देना, पेंसिल से कवर करना है बॉक्स में जिसको आपने फिलअप किया है। ये इंपॉर्टेंट समय ध्यान रखना, लास्ट ईयर एक्टिविटी में आ गया था, तो जरूरी नहीं कि हमेशा एक्टिविटी में दे, इसको आपको प्रैक्टिस भी करना है नॉर्मल सम के जैसा, क्योंकि एक्टिविटी में दिया था फिर भी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हुई होगी, या शायद मतलब कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन इजी टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है। अगर आपको अपोलोनियस समझा होगा तो वही काम हमने किया बच्चा, एक तो पहले इस ऊपर वाले ट्रायंगल में अपोलोनियस लगाया है, बाद में इस वाले ट्रायंगल में, बोले तो नीचे वाले ट्रायंगल में अपोलोनियस लगा के दोनों को ऐड किया है। और अगर बेसिक प्रॉपर्टी हमें रोम्बस की पता है तो ये सब इजीली समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को अपोलोनियस को लेके कोई भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन सा फील हो रहा है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को 10th वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके से कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।